कंस की एक बहन थी, चचेरी बहन, जिसका नाम था माँ देवकी। देवकी से महाराज कंस बहुत प्रेम करता था अपनी चचेरी बहन से। उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और वसुदेव जी को सर्वगुण संपन्न समझ करके बारात आई। विदाई जैसे करते हैं तो आज भी रिवाज है, पहले भी अपनी बहन की जब शादी होती है तो भाई कुछ दूर तक छोड़ने के लिए बहन को जाता है। आज इधर रथ में स्वयं कंस सवार है और रथ को हाँक रहा है। इधर वसुदेव जी बैठे हैं और माँ देवकी बैठे हैं। दहेज बहुत सारा दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब दहेज में दिए। इधर आकाश से आकाशवाणी हुई है, हे कंस महाराज, जिस देवकी जिस बहन को आप बड़े चाव से बड़े शौक से आप इन्हें विदा कर रहे हो ना, इसी का 8वां पुत्र तेरे लिए काल बनेगा। अब ये आवाज सुनी काल, तो फिर कंस महाराज ने क्या किया, अपनी मान से तलवार को निकाला और कंस को देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो? अभी रात में आपने अपनी बहन का पैर छूकर कन्यादान किया है, अभी तो इनके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, आप अपनी बहन को अपने हाथों से मार रहे हो। आप कंस महाराज, आप मथुरा के राजा हो और राजा को ये मारना धर्म के विरुद्ध है। ये अपना नारी को मारना नहीं चाहिए, नारी पर कभी हथियार नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि नारी अबला होती है। ये क्या कर रहे हैं? तो महाराज आपने सुना नहीं क्या, अभी आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। बोला आप एक बात बताओ कि आपकी बहन देवकी से आपको शत्रुता है या 8वें पुत्र से है? बोले पुत्र से है, लेकिन ना रहेगा वासना बजेगी बांसुरी। जब देवकी ना रहेगी तो औलाद घासेगी, इसी का खेल खत्म कर। लेकिन वसुदेव जी बहुत सत्यवादी हरिश्चंद्र महात्मा थे। उन्होंने कहा जो भी संतान होगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बोले ऐसे कैसे मान लो? इधर नारद जी महाराज आए, 8 मणियों का पुष्प लेकर के या माला लेकर के कंस की बुद्धि को विपरीत कर दिया। कहा इधर से गिनोगे तो 8 होगा और इधर से गिनोगा तो 8 होगा। पहला 8वां हो सकता, 8वां पहला हो सकता है, इसीलिए तुम्हें छोड़ो मत, अपने कारागृह में बंद कर दो। इधर नारद जी की वाणी सुन करके हाथों हथकड़ी पांव की बीड़ी डालकर कंस महाराज ने माँ देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे संतान हुई, 1 2 3 4 5 6 संतान। दुष्ट कंस ने माँ देवकी की हत्या कर दी। इधर 7वां पुत्र में बलदाव जी आए हैं। अब 7वां पुत्र में मेरे शेषनाग बलदाव जी महाराज आए हैं। शेषनाग पहले राम रूप में लक्ष्मण जी थे, लेकिन इस बार कहा कि आप हमें बड़ा बन के आने दो। आज लक्ष्मण जी बलदाव बन के आए हैं। इधर माँ देवकी का 7वां गर्भ है। भगवान ने अपने योग माया को आदेश दिया कि तुम जाओ और इसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। इधर कंस महाराज को पता चला कि 7वां गर्भ कहाँ गया। कंस महाराज ने सोचा कि मेरी बहन का गर्भ है जो खंडित हो गया होगा, खंडित हो गया होगा। इधर धीरे धीरे भादों का महीना आता है और मेरे भगवान ने भादों की रात को श्रेष्ठ समझ करके आज मेरे भगवान ने सबसे पहले जन्म से पहले माँ देवकी और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और मुझे आप नंद बाबा की माँ छोड़कर आ जाना। अगर कंस मामा को मेरा पता चल गया तो मुझे जिंदा ही मार देगा। आज इधर मेरे भगवान आ रहे हैं और इधर वसुदेव जी छबड़िया में लेकर के
और निकले हैं। जैसे ही निकले चले तो हाथों की हथकड़ियां छूट गई, पांव की बेड़ियां छूट गई, फटफट किवाड़ खुल गए और वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं। अरे पादों की रात काली झुकी रे अंधरिया, पादों की रात काली झुकी रे अंधरिया, पादों की रात काली झुकी रे अंधरिया, पादों की रात काली झुकी रे अंधरिया। अजय भी कमाल, आयो अजय भी कमाल, आयो देव की लीला, हो जायो देव की लीला, जीवनों में जीवन में रात काली झुकी रे अंधरिया। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो। चार भुजाओं में रूपे अनोखो, चार भुजाओं में रूपे अनोखो, ज्योति चंद्र समान हो। भादों की रात काली झुकी रे अंधरिया, घुमायो अजब कमाल, आयो देव की मेला, हो जायो देव की लीला। आज मेरे भगवान को लेकर के तो बादल हो रहा है, यमुना जी छट गई, मोर पपैया बोल रहे हैं, बिजली गरज रही है और इधर यमुना जी में जैसे घुसे तो मुखमंडल पर आ गई यमुना जी। वसुदेव समझ रहे कि अब कंस ते तो बचतेगा ना बचते, ये भवा के नहीं खाएगी हमको। तो आज शेषनाग ने मेरे बलराम भगवान की कान्हा की मेरे कन्हैया की रक्षा करी है। और इधर यमुना की जैसे छड़ी, यमुना कौन है ये समझे, वो क्यों छड़ी थी, क्यों तेज आई थी। यमुना भगवान की पत्नी का नाम है और पत्नी ने समझा कि मैं तेज छड़ूंगी तो कन्हैया तो नीचे आ नहीं सकते, मेरे स्वामी को कम से कम इनके चरणों को छू करके मैं घुटना घुटना उतर गई, चरण छू करके घुटना घुटना आ गई है। आज इधर वसुदेव जी मेरे भगवान को गोकुल में है, इधर माया ने सबको सुला रखा है। इधर जो यशोदा मैया के जो बच्ची हुई थी ना, वो बच्ची को लेकर के आए हैं, कन्हैया को वहां सुलाए और इधर भगवान को वहां सुलाया। किसी को पता ही नहीं चला, गोकुल में मैया यशोदा भी अचेत पड़ी हुई है, पता ही नहीं था। माया ने सबको सुला रखा है। इधर वसुदेव जी लेकर आए तो किवाड़ वापस खुल गए और अंदर घुसे हैं लाली को लेकर के। लेकिन लाली क्या है, वो माया है। माया जीव जहां माया होती है ना, माया माया आदमी को सुलाती नहीं है, आदमी को परेशान करती है।
जब जेल में भगवान थे तब शांति थी, लेकिन अब स्त्री रूपी माया आ गई तो जोर से चिल्लाने लगे। तो कंस के पहरेदार खड़े थे, कहने लगे महाराज दुआई हो, महाराज की दुआई हो, आपके काल का जन्म हो चुका है। कंस मारा गया, जोर से मेरे काल का जन्म होता, खंबे से टकरा गया, गिर गया। मन में सोचने लगा अब शकुन हो गया है, मेरे काल का जन्म जरूर हो चुका है। इधर झट करके देखा महाराज लाला की जगह लाली है। माँ देवकी कहने लगी अरे भैया तूने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया, 6 पुत्रों को मार दिया, अब तो ये तो कन्या है, ये तो देवी है बेचारी, इस पर तो दया कर दे। तू क्या भाई है कि तू राक्षस है? शिला पर जोर जोर से मार दिया तुमने मेरे 6 पुत्रों को, लेकिन उस दुष्ट ने उस कन्या पर भी दया नहीं की। हाथ में लेकर शिला पर जोर से प्रहार किया। प्रहार करते कंस के हाथों से वो देवी आकाश में चली गई और कहने लगी हे भगवती कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो 84 में जन्म ले चुका है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। मैं कल के बारे में थोड़ा जरूरी है। देखो भैया आज का मेरी वाणी को ये नाम देता हूँ, और कल अभी तो नंदू सब होगा बड़ी सुंदरता से, बड़ी शानदार तरीके से। अरे चुप रहे, टॉफी खाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज यहाँ भगवान का जन्म उत्सव है, सभी भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, बच्चा बन के आ रहा है तो सभी उसके माथे पर कोई भी तिलक ना करे और ना चावल लगाए, चरणों में तिलक लगाएं और उनके अक्षत लगाएं। क्योंकि किसी बच्चे, आप जानते हो आपका बच्चा हो, हाथ में गिर जाए, कोई चावल चले जाए, दिक्कत आ जा सकती है ना। इसलिए पैरों में लगा लें, पैरों में आप चरण छुए, खूब आशीर्वाद दें। जो भी आप नौछावर करना चाहें, 100, 2 से 5 से 10, 20 जो भी करें, आप भगवान का आशीर्वाद जरूर लें। और कोई भी आवड़ धूबड़ ना करें, शांति से कार्य करें, और 15 मिनट लग जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज की नियम तो ये, कल का मैं आपको निवेदन कर दूं, कल इसी समय गिरिराज पूजन होगा। और गिरिराज पूजन में आप जानते हो 56 भोग लगता है। अब किसी व्यक्ति विशेष का आयोजन नहीं है, आप सभी लोगों का ये आयोजन है। इसमें सभी माताएं अपने अपने घर से कोई खीर बना के लिए आई, कोई पूरी पापड़ी जो भी है, मैं तो समझता नहीं, कढ़ाई का सामान है ना, वो आप लेकर के आना। आप सभी जानती हो, कुछ भी बना के लिए आना। और ज्यादा कोई VIP है माता बहन, तो बाजार से हजारों तरह की मिठाई आती है, हजारों तरह की नमकीन आती है। जैसा आप उचित समझे वैसा भगवान के आप यहाँ भोग लगाए। दूसरा निवेदन मेरा ध्यान से सुनना, जिसको चाहिए धन और वो चले गोवर्धन। कल गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन की आरती में लिख रहा है कि तापे दीप जलावे उतरे बैतरणी। हर मानव को मरने के बाद एक बैतरणी नदी मिलती है। वो खूनों की सनी हुई नदी होती है, उसमें से हर व्यक्ति को जाना पड़ता है, पार करनी पड़ती है वो नदी। उसको पार करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आरती में लिखा तापे दीप जलावे। किस पे दीप जलाना है? गोवर्धन महाराज। कल सभी माता बहनों से निवेदन है, 108 बत्ती लंबी वाली आती है ना, एक तो फूल बत्ती आती है, एक लंबी आती है, उसको बटके या पैकेट भी आती है, आजकल तो 10-10 रुपए। श्रीखंड घी में भिगो करके उसका एक गुच्छ बना लेना, ऐसा गुच्छा सा, उसको मोली से धागे से कुछ बांध कर उसको घी में भिगो लेना, एक सिराई में रख लेना, अपनी थाली लेके आना, अपना थाल लेके आना, छोटा सा कपूर, एक माचिस ये लेके आना है, और उस थाली में 108 रुपये रखने। कितने? जोर से बोले।
108 रुपए रखने हैं। इसीलिए इसमें लिखा है कि जो गिरिराज जी महाराज की आरती में एक बत्ती का 1 रुपया, ठीक है, 108 बत्ती बनानी है, 108 एक बत्ती का 1 रुपया। जो दीप जलाता है वो बैतरणी से मुक्त हो जाता है, ठीक है। आप दोबारा से समझ लें, एक थाल लेके आए, 108 बत्ती घी से भिगो करके और एक गुच्छ बना करके सराय में रख ले, अपनी माचिस लेके आए। ये आरती करने के बाद में आपको उसी आरती की थाली को घर में ले जानी है। कहते हैं किसी की अलाय बलाय, किसी की कुदृष्टि, गलत नजर आदि व्याधि के लिए आपके घर में जाकर इसकी धूनी ऐसे देनी है, ठीक है। ये कल की व्यवस्था है। और किसी के समझ ना बैठे तो आप नहीं रहते, पीछे भी पूछ लेना, कल भी पूछ लेना, तो कल शाम को बात है। आप जैसे आरती यहाँ पर परिक्रमा वगैरह भी करने आते हो तो भी पूछ सकते हो। हाँ, जो कल की बात। और अन्नदान की भी परिपाटी है। जैसे कि हमारे गुरु आश्रम में गौशाला है, उसके लिए कोई भी अन्न का सहयोग करना चाहे, जो भी गौ माता में अपनी श्रद्धा रखना चाहता है, अपनी भावना रखना चाहता है, 10 किलो 20 किलो 50 किलो क्विंटल मन जो भी आप देना चाहे, उसमें कोई हमारा हिस्सा नहीं है। वो अन्नदान कहा जाता है। गौशालाओं के निमित्त वृंदावन में हमारे गुरु आश्रम में 80 गाय हैं, उनके लिए जो भी देना चाहे आपकी श्रद्धा है। बोलिए गौ माता की।